Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this video, we are going to see DI strategy. तो हमारा जो जो पजल स्ट्रैटेजी वाला वीडियो है राइट, तो उसमें बहुत कमेंट्स आए कि सर मेक अ सिमिलर वीडियो ऑन DI स्ट्रैटेजी एज वेल. पजल स्ट्रैटेजी का अगर वीडियो देखा नहीं तो डू चेक इट आउट. काफ़ी पॉपुलर है, बहुत लोगों को अच्छा लगा, उससे फ़ायदा भी हो रहा है. पजल्स में स्कोर बढ़ा, टैकल कैसे करना है समझा, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. ऑलराइट, लेट्स जंप इन द वीडियो. सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो. बैकग्राउंड देखते हैं, ठीक है, एक डीआई का बैकग्राउंड देखते हैं सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू. ऑलराइट, तो सीईटी में जनरली 4 to 5 ऑन एन एवरेज डीआईज आते हैं हर साल. ऑब्वियसली फ्रॉम द पास्ट 1 year 2 year 3 year कुछ तो अलग कि कभी एक ही डीआई दिया, क्वेश्चंस मिक्स कर दिए, बट स्टैटिस्टिकली या हिस्टोरिकली 4 से 5 डीआई सेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो सीईटी में. तो इन 4 से 5 डीआई सेट्स मतलब तुम्हारा पाई चार्ट वाला या टैब्यूलर हो गया, ठीक है, बार चार्ट्स हो गए, लाइन चार्ट्स हो गए, ठीक है, तुम्हारे टूर्नामेंट्स हो गए, फिर केस बेस्ड हो गए, क्वांटिटेटिव, ऐसे अलग अलग डीआईज आते हैं. ऑब्वियसली सब डीआईज तुम्हें प्रैक्टिस करने. तो इन 4 से 5 डीआईज में से भी जनरली 2 से 3 डीआई होते हैं तुम्हारे इजी लेवल के, ठीक है. 1 से 2 हो गया मॉडरेट लेवल. डीआई में ज़्यादा, जैसे पजल वो मुश्किल कर सकते, डीआई जनरली मुश्किल नहीं करते, वो कैट में मुश्किल करते. तो एक आधा आ ही गया हार्ड डीआई तो एक आता है, ठीक है. तो ये डीआई जनरली तुमने मार्क फॉर रिव्यू करके आगे मूव ऑन करना है. दैट इज अ ट्रैप डीआई, तुम सॉल्व करते नहीं बैठना है. तो दिस इज अ रफ बैकग्राउंड अबाउट डीआई, ठीक है. आई होप कि डेटा इंटरप्रिटेशन जो फुल फॉर्म है सबको पता है. तो दिस इज अ रफ बैकग्राउंड रिगार्डिंग डीआई फ्रॉम एमबीए सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ लेट्स जंप इन द वीडियो. पॉइंट 1 जो तुमको ध्यान रखना है, फाइट और फ्लाइट. ऑब्वियसली फाइट और फ्लाइट मतलब क्या कि या तो तुम सॉल्व करने वाले हो वो पर्टिकुलर डीआई या छोड़ने वाले हो मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है. यूज ऑल द बटन्स, इस पे अलग से वीडियो भी बनाएंगे. तो सॉल्व करना है या छोड़ देना है, तो ये कैसे डिसाइड करना है या क्या क्राइटेरिया है वो सब अपन देखने वाले हैं. कि सॉल्व करना है तो कैसे करना है, मार्क फॉर रिव्यू करना है तो क्यों करना है और कैसे डिसाइड करना है वो सब देखेंगे. स्टेप वन जो तुम्हारी होनी चाहिए कि जनरली क्या होता है कि पजल्स में तुम्हें क्या होता है कि पढ़ना पड़ता है, कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है, समझना पड़ता है, देन लॉजिक लगाना है कि हाँ विल इट बी सॉल्वेबल. डीआई में वो नहीं. डीआई में तुमको एक प्लस पॉइंट क्या है कि डीआई में डायरेक्टली तुम ग्राफ्स या इमेजेस देख के डिसाइड कर सकते हो कि ये मुझसे होने वाला है या नहीं. सो स्पेंड 30 सेकेंड्स, ठीक है, 30 सेकेंड स्पेंड करो, प्रॉपर 30 सेकेंड दो उसको. अगर ग्राफ बेस्ड या जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है 30 सेकेंड में डिसाइड करो कि ये अगर मैं इसमें एफर्ट्स डालता हूँ, लेट्स से 3 to 5 मिनट डाल के मेरे से 5 क्वेश्चंस होने वाले या नहीं होने वाले, ठीक है, होने वाले या नहीं होने वाले, ये 30 सेकेंड में डिसाइड करना है. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 30 सेकेंड में सॉल्व करना है, गाइज अंडरस्टैंड. 30 सेकेंड में डिसाइड करना है कि ये मुझसे होने वाला है या नहीं होने वाला. देन कमिंग टू केस बेस्ड या क्वांटिटेटिव या लॉजिकल डीआईज जो होते हैं, ऐसे भी होते हैं लॉजिकल डीआईज, क्वांटिटेटिव या केस बेस्ड, उसमें पढ़ना वगैरह पड़ेगा. तो उसमें मैक्सिमम 1.5 मिनट्स डालो टू अंडरस्टैंड, टू टेक अ डिसीजन कि ये मेरे से होने वाला है या नहीं. ऐसे कभी नहीं करना है कि तुम 5 मिनट स्पेंड कर रहे हो एंड देन यू आर अरे ये मेरे से होने ही नहीं वाला है, देन यू मूव ऑन. 5 मिनट वेस्ट हो गए, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दोज 5 मिनट्स बैक एवर अगेन, ठीक है. तो वो नहीं करना है. सो अंडरस्टैंड दिस 2 थिंग्स कि 30 सेकेंड में डिसाइड करना है एम आई गोइंग टू फाइट और एम आई गोइंग टू लाइक लीव, मतलब मैं भागने वाला हूँ या रुक के सॉल्व करने वाला हूँ. फाइट और फ्लाइट मतलब भाग जाना. 1.5 मिनट फॉर केस बेस्ड क्वांटिटेटिव लॉजिकल क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड कि ईगो नहीं रखना है. दिस इज ट्रू फॉर ऑल द क्वेश्चंस, बट डीआई पजल्स जो पैसेज बेस्ड है स्पेसिफिकली फॉर दोस्त, क्योंकि तुम प्रेजुडिस्ड माइंड से आते हो वो सारे को. अरे डीआई मैंने इतने प्रैक्टिस किए, अरे मॉक्स में मैं सारे डीआई सॉल्व करता था, नहीं मैं ये डीआई करके ही रहूँगा, ऐसे कैसे मेरे से डीआई नहीं हो रहा है, नहीं डीआई करके रहूँगा. अरे 10 मिनट हो गए, नहीं मैं तो करूँगा. 15 मिनट हो गए, अरे नहीं डीआई मेरा स्ट्रेंथ है. 20 मिनट हो गए, अरे क्या हुआ डीआई तो करूँगा. 25 मिनट 30 मिनट डालने के बाद 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, डू यू थिंक इट्स वर्थ, ठीक है. आई डोंट थिंक, मतलब तुम्हारा कट गया वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 200 क्वेश्चन सॉल्व करने 150 मिनट्स में एंड यू आर स्पेंडिंग 20-25 मिनट्स ऑन 5 क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ योर ईगो. तो वो बहुत बुरी बात है, ठीक है. इसलिए माइंड कंडीशन करना इज बहुत इंपॉर्टेंट एंड इसलिए एवरी संडे अग्नि परीक्षा देते जाओ, ठीक है. अग्नि परीक्षा जो हमारी वीकली क्विज होती है, गिव इट, बिकॉज उससे तुम्हारा एक
डिसिप्लिन सेट होगा, एक माइंड तुम्हारा कंडीशन होगा, उसमें तुम अलग अलग आइट्रेशंस ट्राई कर पाओगे. आई होप कि पॉइंट 1 इज क्लियर. ठीक है, पॉइंट 1 समझ में आया, देन आई विल मूव ऑन. ऑलराइट. ऑलराइट, कमिंग टू द पैरामीटर्स. अभी फाइट और फ्लाइट का मैंने बोला है कि 30 सेकेंड्स एंड 1.5 मिनट्स, पर उसमें भी पैरामीटर्स रहेंगे ना, कि कैसे डिसाइड करूंगा कि मुझे सॉल्व करना है या छोड़ देना है. एक होता है नंबर ऑफ चार्ट्स या ग्राफ्स. एक क्वेश्चन में आ सकते हैं 1 या 2 और 3 ग्राफ्स. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नहीं आएंगे. ठीक है, 4 नहीं आएंगे. एक या दो या तीन. एक का तो 100% तुमने ये सब देख के ऑब्वियसली कि 30 सेकेंड्स 1.5 मिनट वो सब देख के प्लस आगे जो पैरामीटर्स आएंगे वो चेक करके यू हैव टू सॉल्व. 2 और 3 का क्या कर सकते हो, 2 और 3 का देखो कि वो क्वेश्चन इजी है क्या. अगेन दिस पैरामीटर्स इजी, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा देखो. ठीक है, बट इसमें और एक स्टेप क्या देखनी है, और एक नेक्स्ट स्टेप रहेगा अक्रॉस तीनों तुम देखो, दैट इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, अगर वो 3 ग्राफ का तुम्हें क्वेश्चन दिया है पर उसमें क्वेश्चन 7 दिए, सो इट्स अ गुड डील. स्पेंड सम टाइम, स्पेंड 1.5 मिनट स्पेंड कि हाँ मैं डिसाइड कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा मेरे से होगा कि नहीं 6-7 मिनट में, क्योंकि 7 क्वेश्चंस है गाइस. ठीक है, तो वो एनालिसिस करो. ये एक ग्राफ का ये काफ़ी इजी है पर उसमें एक ही क्वेश्चन आया, तो डीआई है तो उसमें कैलकुलेशन रहने वाला है, उसमें टाइम लगने वाला है. तो एक क्वेश्चन करोगे तुम और उसको 2-3 मिनट लग रहे हैं, ईजी वाला है तभी भी, तो इट्स नॉट वर्थ इट. सो मेक श्योर कि तुम देख रहे हो कि क्वेश्चंस कितने. ठीक है, एक या दो या तीन ग्राफ्स हो गया, वो ग्राफ्स देखना है, प्लस फिर हमें देखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं वो पर्टिकुलर डीआई सेट में. तुमको डिसिप्लिन यानी तुम्हारा माइंड कंडीशन करना बहुत जरूरी है गाइस. इसकी ना आदत डालनी पड़ेगी. तुम ऐसे नहीं कर सकते अरे 1.5 मिनट हो गया बट सर ने बोला है कि आई नीड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि मेरे से तो नहीं हो रहा है, पर नहीं चलो 1.5 मिनट डाला है तो और 30 सेकेंड डालता हूँ. अच्छा 2 मिनट थोड़ा सा हो ही गया है मेरे से, और 1 मिनट डाल के देखता हूँ हो जाएगा. 3 मिनट खत्म, पर एक भी मतलब अभी तक कुछ भी डिसाइफर नहीं हुआ. 4 मिनट 5 मिनट ऐसे नहीं, अभी 5 मिनट डाले ही है तो इतना वो नहीं तो मेरा वेस्ट हो जाएगा टाइम. नहीं, कट शॉर्ट योर लॉसेस. ठीक है, अगर तुम ट्रेडिंग करते हो, अरे मेरा बहुत मैंने ऊपर खरीदा था पर अभी नीचे जा रहा है, पर नहीं 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 और कभी ना कभी ऊपर आएगा, नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, नहीं तो यहाँ पे ही बेचते तो तुमको इतना ही लॉस होता था. यहाँ पे अगर खरीदा है तुमने तो कट शॉर्ट योर लॉसेस. ठीक है, अंडरस्टैंड दैट. तो इसके लिए ये माइंड कंडीशन करने के लिए या डिसिप्लिन के लिए कीप गिविंग अग्नि परीक्षा एवरी संडे बिटवीन 2 to 3 PM देते रहो. ठीक है, उसमें फिर नए नए आइट्रेशंस ट्राई करो, कभी एलआर पहले कभी कॉन्स पहले, वो सब ट्राई करो और ऑल्सो कीप प्रैक्टिसिंग. ठीक है, उसमें फिर तुम नई नई स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर सकते हो, अलग अलग ट्रायल ले सकते हो. अभी एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि ऐसा वाला कुछ अजीब सा डीआई आ गया, पर वो डीआई मतलब वो 1 2 3 ग्राफ्स प्लस अपना 0.5 मिनट्स मतलब 30 सेकेंड्स एंड 1.5 मिनट्स, वो वाला कंसेप्ट वो चीज़ तो याद ही रखो. बट ये भी याद रखो कि ऐसा वाला कुछ मुश्किल डीआई आया, बट अरे ये तो मैंने सॉल्व किया है पहले, आई हैव सॉल्व दिस काइंड ऑफ डीआई, टीबीटी के मॉक में किया है या अग्नि परीक्षा में किया है या जो भी मैं जिस कोचिंग में हूँ उनके प्रैक्टिस टेस्ट में किया है. ठीक है, कहीं पे भी तुमने ये डीआई पहले देखा है तो ट्राई कि देखो कि वो सिमिलर है क्या, मेरे से हो पाएगा क्या, भले ही उसमें फिर 3 ग्राफ्स हो. ठीक है, ट्राई देखो कि हो रहा है क्या, जस्ट बिकॉज यू हैव सीन इट बिफोर. हमें वहाँ पे कुछ नया इन्वेंशन नहीं करना है, वहाँ पे कुछ भी तुम सीखने नहीं जा रहे हो. एग्जाम जो एक्चुअल डी डे एग्जाम है उधर सीखने नहीं जा रहे, जो सीखा है उसके पहले वो बस वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, नए कंसेप्ट ट्राई मत करो कुछ वहाँ पे, फिर डीआई ट्राई कर रहे हो सॉल्व करना और उसमें फिर तुम कुछ नया मतलब डीआई सॉल्व कर रहे हो उसमें कुछ नया फॉर्मूला डिराइव मत करो या नया कंसेप्ट डिराइव मत करो, कुछ समरी कोरोलरी ऐसे कुछ मत करो. जो सीखा है वो इम्प्लीमेंट करना है. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप दिस इन माइंड कि ये मैंने पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, ऐसा डीआई मैंने पहले कभी देखा है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. कभी देखा नहीं है और 3 ग्राफ्स भी है, मार्क फॉर रिव्यू. ठीक है, डिसिप्लिन, ब्रिंग द डिसिप्लिन. कभी कभी क्या होता है कि लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 टाइप्स, मतलब जैसे क्या है कि अगर 3 ग्राफ्स आ रहे, तीनों पाई चार्ट से वेरी इजी, पर 3 ग्राफ्स आ रहे उसमें से एक पाई चार्ट है, एक बार ग्राफ है. ठीक है, उसमें फिर उन्होंने पाए बार लाइन ग्राफ दे दिया है, ऐसे अलग अलग, फिर इसमें बहुत टाइम जाएगा. ठीक है, एक कॉम्बिनेशन है, उसमें भी वापस से अरिथमेटिक वाला कोई कंसेप्ट परसेंटेज या एवरेज कुछ डाल दिया. तो जैसे 2-3 चीजें करके अगर कंबाइन करके डाल रहे तो अगेन टेक अ कॉल. अपना वो 30 सेकेंड 1.5 मिनट वो तो रूल है ही, प्लस इसके पहले का कि ये मैंने कभी देखा है क्या,
प्लस अभी नहीं है तो बहुत ही 3-4 कंसेप्ट मिक्स करके डाला है, मार्क फॉर रिव्यू। डिसिप्लिन, ब्रिंग द डिसिप्लिन गाइस, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 टाइप से क्या वो देखो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ठीक है चलो एक ही मुझे टेबुलर ग्राफ है या टेबल दिया है, पर वो टेबल कितना बड़ा है, ठीक है। उसमें अगर 10 कॉलम हो गए, 10 रोज हो गए, तो अगेन इट्स गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग। तो मेक श्योर कि रोज एंड कॉलम्स कितने टेबल में वो देख के, मतलब अब तुमको 2x2 का टेबल आ गया, ठीक है, इजी, क्या ही रहेगा उसमें, बहुत मुश्किल नहीं रहने वाला है। बट ऐसे मतलब 10 कॉलम्स, 10 टेबल्स, उसमें डेटा फिल करना है, फाइंड आउट करना है, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करने हैं। तो कीप दैट ऑल्सो इन माइंड कि कितने रोज एंड कॉलम्स है, इंपॉर्टेंट कंडीशन ही है। ये सब चीजें अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, वाई आर वी डिस्कसिंग दिस, टू कम टू द कंक्लूजन वेदर आई एम गोइंग टू फाइट और फ्लाइट, ठीक है। फाइट या फ्लाइट मोड में मैं रहने वाला हूँ, वो सब डिसाइड करने के लिए ऑल दिस पैरामीटर्स आर देयर, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड, और जब भी प्रैक्टिस करोगे ऑल दिस पैरामीटर्स या पॉइंट्स तुम्हें दिमाग में रखने हैं। अभी कमिंग टू द कि ठीक है, अभी मैंने कुछ पैरामीटर्स देख के मैंने डिसाइड किया कि मैं निकल जा रहा हूँ, आई एम फ्लाइंग अवे, फ्लाइट, भाग रहा हूँ, आई एम रनिंग अवे, ठीक है। मैं फ्लाइट वाला डिसीजन लिया, ठीक है। बट अभी लेट्स से कि तुमने नहीं, फ्लाइट नहीं, मेरे को ये सॉल्व करना है, आई एम गोइंग टू फाइट, यू हैव डिसाइडेड टू फाइट। तो फाइट के टाइम पे स्पीड, तुम्हारा सॉल्विंग स्पीड बहुत मैटर करेगा, क्योंकि डीआई इज कैलकुलेशन इंटेंसिव। तो वही अभी ये पॉइंट में देखने वाले कि स्पीड कैसे बढ़ाना है तुम्हारा कैलकुलेशंस का भी, और ओवरऑल मतलब क्या क्या चीजें करनी चाहिए कि तुम्हारा डीआई फास्ट होगा गाइस, वो हम लोग अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्पीड, ये जनरली डीआई में सब लोग निग्लेक्ट करेंगे। ये सब अपन डिस्कस करें, ये तुमको कहीं पे भी और यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है गाइस, ठीक है। काफ़ी मतलब यूनिक पॉइंट्स है, ये सब मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। तो पजल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया है कि तुम्हें ना कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर हो गया, उसमें का एडिटोरियल सेक्शन हो गया, वो हम लोग पढ़ने बोलते ही है, वो पढ़ते रहो। उससे क्या होने वाला है कि तुम्हारा रीडिंग स्पीड तो बढ़ेगा, विच विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर VARC या LR में भी बड़े बड़े पजल्स, पर कॉम्प्रिहेंशन, तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन, समझना, ग्रास्पिंग पावर बहुत इंप्रूव होगी कि क्या बोल रहा है ऑथर, तुरंत समझेगा। डेटा दिख रहा है, तुरंत समझेगा कि डेटा क्या दिया है, क्या बोलना चाहता है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू कम्युनिकेट, या व्हाट आर दे ट्राइंग टू आस्क अस टू फाइंड आउट, ठीक है। ये सब चीजें ना तुम्हें तुरंत समझ में आएगी। सो कंटिन्यू रीडिंग न्यूज़पेपर्स, अगर कोई पढ़ रहा नहीं है तो पढ़ते रहो। उसमें भी ठीक है पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, एटलीस्ट रीड द एडिटोरियल सेक्शन जो बीच में आता है, जो कि एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियंस देते हैं, ठीक है। तो इससे तुम्हारा स्पीड भी बढ़ने वाला है एंड कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होने वाला है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन अक्रॉस ऑल 3 सेक्शंस, ठीक है। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी की मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो कैलकुलेशन स्पीड, डीआई में ना कैलकुलेशन स्पीड बहुत मैटर करने वाला है। बीट तुम्हारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीजें अच्छे से करो, शॉर्टकट समझ लो, ठीक है। शॉर्टकट समझ लो, ये करना जरूरी है, ठीक है। दिस इज वेरी वाइटल टू इम्प्रूव योर डीआई स्पीड, प्लस कि डीआई के चांसेस सॉल्व करने के। ये तो हो गया तुम्हारा, प्लस जो बेसिक बेसिक है जैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है, या फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये भी आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। कि मुझे किसने बोला कि 25% ऑफ 48 निकालो, तो मैं 25/100 इंटू 48 ऐसे नहीं करते बैठूंगा, मन में करूंगा 25% टू फ्रैक्शन इज 1/4, 1/4 इंटू 48 इज 12, तो आंसर 12। ये सब चीजें तुम्हें मेंटली करना जरूरी। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि 37% ऑफ 50 इज नथिंग बट उल्टा 50% ऑफ 37, तो 50% इज हाफ, 37 का हाफ इज 18.5। तो ये सब मन में करना सीखो, ऑलराइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज टेबल्स, टेबल्स लर्न टिल 30 तक के सब टेबल्स तुम्हें आने चाहिए। टेबल्स हो गया, देन तुम्हारे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ठीक है। स्क्वायर्स भी 30 तक करो, क्यूब्स कम किया तो चलेगा, क्यूब्स 15 to 20 तक कर सकते हो। पावर्स ऑफ 2, ठीक है, 2 के पावर्स, 3 के पावर्स, ये भी लर्न करो, लर्न करना जरूरी है, ठीक है। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू ऑल दिस डीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन जनरल कॉन्ट्स में यूज होने ही वाला है ये सब, ठीक है। सो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो तो है ही। टेबल स्टिल 30,
स्क्वायर्स टिल 30, क्यूब्स टिल 20 कर लो, पावर्स ऑफ 2 टिल 2 raised to 15 तक कर लो, 3 का 3 raised to 10 तक कर लो, इट्स फाइन, ठीक है। सो इससे कैलकुलेशन स्पीड तुम्हारा अच्छा होगा। एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, मेंटली करना सीखो, मन में, डोंट यूज पेन एंड पेपर, सब मन में करना सीखो। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। रैंडम डेली 5-10 नंबर तुम कुछ भी ले लो, 378.5 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये सब तुमको मेंटली करना सीखना है। इसमें और एक चीज क्या काम में आएगी, ये 1 हो गया सपोज, ये 2 हो गया, टेबल्स 3 हो गया, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स 4 हो गया, पावर्स 5 हो गया, मेंटली करने 6 हो गया। ये सब कंबाइन करके ये क्वेश्चन देने के बाद मेरे ध्यान में आया, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड ये तुम्हें पता होगा, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन करो, 378.5 है ना, जान दो इसको ना, 380 मान के चल लो, सॉल्व करो, फिर ऑप्शन देखो, ठीक है, क्योंकि 380 डिवाइडेड बाय नीचे 4 है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशंस करना सीखो। 37.5% किसी ने पूछा, वो तो ठीक है, वो तुम कर पाओगे, क्यों? क्योंकि परसेंटेज टू फ्रैक्शन मुझे पता है कि 12.5% इज नथिंग बट 1/8, तो 37.5 इज 3/8, वो मैं कर लूंगा। पर किसी ने बोला कि 38% निकालो, तो अप्रोक्सीमेशन करो, 38 को 3/8 ले लो और सॉल्व करो, ठीक है। अप्रोक्सीमेशंस करना बहुत जरूरी, ये 7 चीजें तुम्हें करना है टू इंप्रूव योर कैलकुलेशन स्पीड। कुछ भी डाउट्स रह गए, आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अभी कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, अरिथमेटिक टॉपिक्स। अरिथमेटिक के बिना तुम्हारा डीआई अधूरा है। उसमें भी 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टॉपिक्स आर परसेंटेज, एवरेज, ठीक है, एंड आरपीवी, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन। ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारे डीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कोई भी डीआई में इसमें का कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है, परसेंटेज, एवरेज या रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कभी कभी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट, टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट, मिक्सचर्स, एलिगेशंस के कंसेप्ट, तुम्हारे जो अरिथमेटिक टॉपिक्स है वो भी डीआई में पूछे जाते हैं। बट दीज 3 टॉपिक्स आर द कोर ऑफ एनी डीआई। इसमें मतलब कोई भी तुम डीआई उठाओ, इसमें से एक ना एक, एटलीस्ट 1 टॉपिक विल बी इन्वॉल्व इन दैट डीआई, ठीक है। कोई भी टॉपिक उसमें इन्वॉल्व, इनमें से एक इन्वॉल्व होने वाला है, तो ये करना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली इनमें इस पे से स्टैंड अलोन क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कॉन्ट्स में, तो दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जैसे पजल्स हो गया, ठीक है, डीआई हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, आरसीज हो गया, ये सब हमें पता है आने वाले, आते ही है, तुमको पूछे ही जाने वाला है, तो क्यों तुम उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो? क्यों उसको तुम डेली टारगेट्स में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो कि डेली में 4 पजल सॉल्व करूंगा, डेली में 2 डीआई सॉल्व करूंगा, डेली में 1 आरसी सॉल्व करूंगा, डेली में 5 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ऑब्वियसली ऑल दिस टारगेट्स डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। जैसे स्ट्रेंथ या वीकनेस, तुमको स्ट्रेंथ, आरसी तुम्हारा स्ट्रेंथ है तो ठीक है, इतना कुछ नहीं, हफ्ते में 1-2 आरसीज करो, इट्स ऑलरेडी योर स्ट्रेंथ। जो वीकनेसेस पे उस पर फोकस करो, बट देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर प्रैक्टिस, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए कुछ भी हेल्प लगी तो हम है ही, हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ज्वाइन करो, तुम्हें पता ही है, वहां पे डेली बेसिस पे हम लोग कॉन्ट्स के क्वेश्चंस, एलआर के क्वेश्चन, वीएआरसी के क्वेश्चंस, उसमें भी हम लोगों ने ड्यू टू स्टूडेंट्स के डिमांड पे, हम लोग स्टूडेंट्स जो बोलते हैं वो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली खुद का दिमाग भी लगाते हैं, बट स्टूडेंट्स ने बोला सर ये दे सकते हो क्या, वी गिव इट, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स ने बोला कि हमको वो कैप शीट चाहिए, वी स्टार्टेड गिविंग वो कैप शीट। तो वो कैप शीट में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, प्रोवर्ब्स, इडियम्स, फ्रेजेस, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम द पास्ट 3 years 12 to 15 क्वेश्चन सिर्फ वो कैप पे आ रहे हैं गाइस। तो वो कैप क्यों नहीं कर रहे हो अच्छे से, पता है मुझे आने वाला है वो। वीआरसी में आरसीज हो गया, पैराजम्बल्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, सब कुछ हम लोग डाल रहे हैं, प्लस तुम्हारा करंट अफेयर्स के क्विजेस भी डाल रहे हैं, जो तुम्हें जैट में आ सकता है, सीमैट में आ सकता है, सीयूईटी में भी आ सकता है। एंड इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज एनालिसिस एज ए स्टोरी डालते, अगेन वो भी कहाँ पे पूछा जा सकता है, जैट में, सीमैट में, सीयूईटी, ऑलराइट। तो देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग गाइस। तो प्रैक्टिस के लिए जैसे टेलीग्राम है, वैसे ही अग्नि परीक्षा भी है, एवरी संडे बिटवीन 2 to 3 PM हम लोग ये वीकली क्विज कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि सिर्फ 20 मिनट की है गाइस। उसमें तुम अलग अलग आइट्रेशंस ट्राई करो, प्रैक्टिस दो, ठीक है। अभी हमने क्या किया, बिकॉज स्टूडेंट्स आस्क्ड अस टू, क्योंकि अभी कुछ 65th अग्नि परीक्षा हुई अभी रिसेंटली, तो जो अभी रिसेंटली देने लगे स्टूडेंट्स, उनको मजा आ रही, वो बोले कि सर हमको अग्नि परीक्षा 1 भी देनी है। तो
तो हमने वो भी ओपन कर दिया कि अभी तुमको अग्नि परीक्षा 1 से सारे क्वेश्चंस दिख रहे, ठीक है। तो एवरी लास्ट संडे उसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं अग्नि परीक्षा में, लास्ट संडे ऑफ एनी मंथ। वो बड़ी वो मेगा क्विज होती 30 मिनट्स की, ठीक है। हम लोग अगर 20-20 क्वेश्चंस भी मानते, चलो एवरेज आउट 20 क्वेश्चंस, 65 अग्नि परीक्षा हो गए, 1300 क्वेश्चंस तो विथ डिटेल्ड सॉल्यूशंस ऐसे ही तुम्हें फ्री में मिल रहे। उसमें मल्टीपल काउंटलेस डीआईज, पजल्स, आरसीज, सीआरस, पैरा, सब कुछ है उसमें, पैराजम्बल, जो भी तुमको चाहिए सब कुछ है, करो ट्राई, फ्री में है, ठीक है। ऑलवेज ऑलवेज प्रैक्टिस, देयर इज नो सब्सटीट्यूट, प्रैक्टिस के लिए कोई सब्सटीट्यूट नहीं गाइस, ठीक है। देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग। नाउ कमिंग टू दी अदर एकदम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए मैंने डीआई पे। अगर तुम ये सारी चीजें जो मैंने मेंशन की है वो करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा हर एक डीआई है ना 5 से 6 मिनट में हो जाएगा गाइस, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। टफ वाले डीआईज भी तुम 5-6 मिनट में कर दोगे। एकदम ही इंटेंस आ गया कि उसमें 3 ग्राफ से टेबल भी बहुत बड़ा है, तो उसमें 15 मिनट भी लग सकते हैं गाइस, फिर ये नहीं, ये मार्क फॉर रिव्यू वाला है, वो ट्रैप क्वेश्चन है, ये छोड़ दो, इसे हमें सॉल्व भी नहीं करना है, आइडियली तुमने छूना भी नहीं चाहिए। वो अपना 30 सेकेंड 1.5 मिनट रूल लगा के इसको मार्क फॉर रिव्यू करो। बट अगर लेट्स से तुम्हें 4 to 5 डीआईज आ रही है एग्जाम में सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें से 2 लेट्स से मीडियम आ गए, ईजी आ गए, 2 मीडियम आ गए, 1 टफ आ गया, जनरलाइज कर रहे, जनरली डीआई टफ नहीं आता है सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईजी वाले में तुम्हारा लेट्स से 4 से 5 मिनट मतलब इंटू 2, ठीक है, तो 8 से 10 मिनट में ये होना चाहिए। ये जो मीडियम वाला है उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, लेट्स से कि मीडियम वाले को तुमको 4-5 मिनट नहीं लग के 8 से 9 मिनट लग रहे, ठीक है, तो 16 से 18 मिनट ये हो गए। फिर तुम्हारा आ गया टफ वाला, वो 15 मिनट वाला है, ठीक है, उसको हो गए 15 मिनट। तो ऐसे तुम बोलोगे कि सर इसमें ही 40 मिनट जा रहे, ठीक है, 40 मिनट इसमें ही जा रहे, हम लोगों ने फिर ये टच करने की नहीं, 40 मिनट जा रहे और 5 डीआईज हो रहे, मतलब मेरे 25 to 30 क्वेश्चंस मैक्स हो रहे 40 मिनट्स में, और मेरे कॉन्ट्स में है 50 क्वेश्चन। तो इसलिए गाइज ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा ट्रैप क्वेश्चन है, ये छोड़ देना है। दिस मतलब अगर टफ आता है डीआई, अपने सारे पैरामीटर्स इंक्लूड कंसिडर करके डिसाइड करो, ये छोड़ देना है, ठीक है। फिर बचते ये, तो अभी तुम क्या करना है कि इजी वाले और जल्दी हो सकते हैं क्या। कभी कभी ये मैंने बहुत बार देखा है कि इस बार डीआईएलआर कैट में क्या हो गया, मेरे टाइम पे मैंने क्या किया था, डीआईएलआर बहुत टाइम से कैट वाले लोग मुश्किल दे रहे, तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था, तब हमारे टाइम पे 5 to 6 डीआई और एलआर के ऐसे पजल्स वो सब आता था, तुम्हारे टाइम पे कम आया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कम किए। तो हम लोगों के टाइम भी अगर इसमें से एक पूरा सॉल्व होता है ना, तुम्हारा 99 के ऊपर हो जाता था, क्लोज टू 99 परसेंटाइल हो गया रहता। 1.5 सॉल्व कर रहे हो तो डेफिनेटली अबव 99। तो मैंने क्या किया था, इंस्टेड ऑफ मेरा मतलब मेरे से एक भी नहीं हुआ था, लेट्स से मतलब फ्रैंकली कि बहुत मुश्किल थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, ठीक है, तो टाइम ज्यादा जा रहा था, तो मैंने एक भी पूरा नहीं किया, पर आधे आधे बहुत किया मैंने। तो मेरा ना कलेक्टिवली आधा सॉल्व करके मैं देखता था, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता, मैंने जो सॉल्व किया उस पर क्वेश्चन है तो वो मैं मार्क करता था। ऐसे मेरे 2.5-3 सॉल्व हो गए थे आधे आधे करके, एक भी कंप्लीट नहीं, तो मेरा परसेंटाइल बहुत हाई था डीआईएलआर का, ठीक है। वही लॉजिक तुम यहाँ पे भी, मतलब तुम स्टार्ट कर रहे हो, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, मतलब पांचों के पांचों करनी ही, ऐसे नहीं, आधा हो गया ना, तुम आधा सॉल्व करने के बाद तुम्हारे ध्यान में आ गया, अरे आधे में मेरा 5 मिनट चला गया, देखो क्वेश्चन है क्या, कोई क्वेश्चन है क्या, अरे 5 मिनट में 4 क्वेश्चन तो दिख रहे मेरे, आधे में दिख रहे, कर दो, वो एक क्वेश्चन है ना होल्ड पे रखो, बाद में आओ, ठीक है। तो ये सब तुम्हें सोचना चाहिए। तो डीआई पे तुमको ना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि अपने 50 क्वेश्चंस है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा स्ट्रेंथ है वीकनेस है। तुम्हारा स्ट्रेंथ रहेगा तो तुम्हारा कॉन्ट्स 35 मिनट्स में मैक्स होना चाहिए, वीकनेस रहेगा तो 40 to 45 मिनट्स, 50 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए ओवरऑल, सब कुछ कंबाइन करके इंक्लूडिंग दिस डीआई टाइप, ठीक है। तो डीआई में ये 35 मिनट में तुम ज्यादा से ज्यादा 25 जो क्वेश्चन है सपोज डीआई के लिए, उसमें 20 से 25 मिनट ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हो, 20 to 25 मिनट्स। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस, कि क्यों ये डीआई में, क्यों वो डीआई में इतना ही टाइम क्यों, कुछ भी रहेगा आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी हैव नाउ ऑफिशियली लॉन्च्ड आवर क्रैश कोर्स, जो सीईटी का हमारा क्रैश कोर्स है वो हमने लॉन्च किया है। सो क्रैश कोर्स किसने लगाना चाहिए, जो रिपीटर्स है, जिनको पूरा कोर्स नहीं करना है, जो उनके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आइडेंटिफाई किए और उनको सिर्फ अभी पिक एंड चूज प्लस प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, स्ट्रैटेजीज बनाने हैं, मॉक्स देना है, सेक्शनल टेस्ट देना है। सो क्रैश कोर्स इज फॉर देम। प्लस
इट इज ऑल्सो फॉर पीपल कि जो कैट के लिए अच्छे से प्रेप कर रहे थे, ठीक है, सेल्फ स्टडी वाले नहीं, अच्छे से प्रेप कर रहे थे, ठीक से स्ट्रीमलाइंड एफर्ट्स डालिए, मेरा काफ़ी बेस क्लियर है, मुझे सीईटी के भी क्वेश्चंस आएंगे, बट सीईटी के कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो स्पेसिफिकली फॉर सीईटी उसमें मुश्किल जा रहा है, या स्ट्रैटेजीज बनानी अभी सीईटी स्पेसिफिक, या प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज़्यादा चाहिए, उनके लिए भी ये क्रैश कोर्स है ब्लिट्जक्रिग, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। गाइस, सो बिफोर कंटिन्यूइंग द वीडियो, हमारे सारे अभी 2024 के सीईटी के बंडल्स आर लाइव, अलग अलग बंडल से डू चेकआउट द ट्रायल लेसन्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या हम हमारी टीम के साथ कनेक्ट करके पूछ सकते हो, बट ट्रायल लेसन्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है। ऑल्सो हमारा बोधी विजन कॉन्ट शीट जरूर करना, कॉन्ट्स के लिए तुम्हें बहुत काम का ही, ठीक है, इसमें सब कुछ कॉन्ट्स के सारे टॉपिक्स कवर्ड है A to Z। मतलब तुम्हें कॉन्ट्स मुश्किल जा रहा है, नहीं यार मेरे से हो रहा ही नहीं है, एटलीस्ट ये करो, ठीक है, अराउंड रफली 30 पेजेस से तुम्हारा बहुत फायदा होगा इससे, ऑलराइट, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा तुमको, एटलीस्ट फॉर्मूला समझेगे क्या रहता है, ज्योमेट्री में क्या पूछा जा सकता है, सभी टॉपिक्स कवर्ड है इसमें, सारे कॉन्ट्स के टॉपिक्स कवर्ड है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। Like always, if you like the video, don't forget to click on the like button. शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, कुछ भी डाउट्स रहेंगे ask them in the comment section below. And also don't forget to click on the bell icon, मतलब तुमको नोटिफिकेशंस भी आएगा, हम लोग ऐसे वीडियोस डालते रहते हैं। डू चेक आउट आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल, जैसे मैंने बोला वहाँ पे डेली बेसिस पे विदाउट फेल कॉन्ट्स, LR, वर्बल, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। बोधी ट्री के टेलीग्राम ग्रुप का हो गया, इंस्टाग्राम पे हम लोग डेली बेसिस पे डेली न्यूज़ एनालिसिस डालते हैं, न्यूज़ के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके स्निपेट्स हम लोग हमारी स्टोरी में डालते हैं, और यूट्यूब पे तो आते ही है ऐसे वीडियोस लेके, ठीक है। कुछ सजेशंस रहेगा, डू लेट अस नो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।